ठीक है। साधारण नमक से साधारण नमक से रसायन। अब नमक जो होता है हम जिसे हम खाते हैं, कॉमन साल्ट बोलते हैं जिसे घर में जिसको हम खाते हैं, यानी कि NaCl जो होता है। नमक क्या होता है, ये युगों से सदियों से जो है समुद्र जो धरती में जो समुद्र थे जब वो सूख गए तो तब क्या बचा, नमक। ठीक है, उनके सूखने से जो निक्षेप जो जमा हुए उनसे नमक बना। ठीक है, तो इनकी खुदाई होती है, जैसे जैसे खदान होती हैं, कोयले खनिज होते हैं जैसे, वैसे ये भी क्या है, खनिज की तरह जो है एक होता है। इसको हम खुदाई करके निकालते हैं, तो जब निकालते हैं अशुद्ध रूप में होता है, ये थोड़ा काला काले जैसा होता है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। उसको हम फिर क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक है, नमक जो है बहुत काम का यौगिक है, बहुत काम का आयनिक यौगिक है। इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं, इससे हम बहुत सारे हम केमिकल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है NaOH। NaOH का क्या मतलब है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब पूरा नाम लिखने की बजाय जो है सीधा सीधा उसका जो है सिंबल हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने इतने सारे जो है वो दिए थे यौगिकों के नाम, तो वो याद होने चाहिए ताकि जो है बार बार हमें लिखना ना पड़े उनका पूरा नाम है। तो ये हमने लिख दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण या उत्पादन या उसको प्राप्त करना, ठीक है, का निर्माण बनाने की विधि, NaOH को बनाने की विधि। ठीक है, तो ये आता है पेपर में कि बोल देंगे कि इस यौगिक को इसकी बनाने की विधि क्या है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है, हम पूरी विधि देंगे कि कैसे कैसे हम बनाते हैं। उसमें थोड़ा डिस्क्रिप्शन थ्योरी जैसे हमें लिखनी पड़ेगी, उसके नीचे फिर समीकरण लिखनी है। ठीक है ना, जो हम अभिक्रिया करा रहे हैं उसको तो हमने कह दिया, हमने ये मिलाया और ये बना दिया। अब उसको जो है एक समीकरण के रूप में भी लिखना है। समीकरण में जो है जितने भी केमिकल्स तुम ले रहे हो, है ना, जिस चीज़ को तुम मिला रहे हो उनके नाम भी लिखे जाते हैं। ठीक है, उनके नीचे उनके नाम भी लिखने, ताकि पता चल सके ये क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम पूरा बताते हैं कि किस तरह से जो है किसी यौगिक का हम निर्माण करते हैं। ठीक है, और कभी कभी कहीं पे जैसे चित्र आ जाए तो चित्र जैसे कि इसमें दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड में जल, इसका जो है हम क्या करते हैं, अपघटन द्वारा NaCl के अपघटन से हम बनाते हैं। तो NaOH का निर्माण करते कैसे हैं हम, इसमें इस तरह का एक पात्र होता है। ठीक है, इस तरह का एक पात्र होता है। इसमें हम क्या करते हैं, NaCl उसको हम पानी में डालते हैं। ठीक है, पानी में डालने के बाद जो है हम उसे एक पात्र में हम जो है डाल देते हैं। यहाँ पे दो इस तरह की किताब में तुमने देखा होगा, है ना, इस तरह के एक यहाँ पे बैटरी होती है। ठीक है, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। ठीक है, एनोड क्या होता है, जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, तो जो NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाता है। तो Na पॉजिटिव को जो है कैथोड, ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, कैथोड को ये कैथोड क्या करता है, जो सोडियम आयन है उनको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, और इसी तरह से एनोड क्या होता है, जो नेगेटिव आयन यानी कि जैसे क्लोरीन होते हैं उसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है,
और साथ ही साथ OH आयन उनको भी खींचता है, ठीक है। OH आयन को भी पानी होता है ना, क्योंकि सोडियम क्लोराइड, एक तो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये NaCl ये बनाता है, और साथ ही साथ पानी भी है, तो पानी भी क्या है, H आयन और OH आयन बनाता है। तो OH आयन और Cl आयन ये तो जाते हैं कहाँ, एनोड की तरफ, और ये Na पॉजिटिव आयन और H पॉजिटिव आयन ये जाते हैं कैथोड की तरफ, ठीक है। इनमें अभिक्रिया होती है आपस में, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है Na जो होता है ये OH के साथ मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको ज़रूरत होती है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है। क्लोरीन जैसे अलग हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ये OH के साथ मिलके बना देता है NaOH, NaOH बना देता है। और क्लोरीन जो होती है वो भी दूसरे किसी क्लोरीन के साथ मिलके एक अणु बना देती है ना, क्लोरीन आयन है, दूसरे क्लोरीन के साथ मिलकर क्लोरीन अणु बना देती है और गैस के रूप में जो है अलग मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है, इसका नाम क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो यहाँ पे वैसे लिखना है कि कैसे कैसे हम बनाते हैं, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारे पेपर में आएगा तो तुम इसको याद करके तुम इसे लिखोगे, ठीक है। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, इसकी समीकरण है, दे रखी है, NaCl + H2O, इसका हो गया विद्युत अपघटन, ठीक है। और ये बन गया क्या, NaOH, और अब क्या रह गया, 2NaOH, 2Na ये हो गया, 2O ये हो गए, 2O H2 Cl2 और प्लस H2, H2 नहीं, 2H2 नहीं आएगा, 2, ठीक है, 2H ये हो गए, 2H ये हो गए, ठीक है, 4H टोटल है ना। केमिकल बैलेंस भी बताया था एक, है ना, तो 4H ये हो गए, 2H ये हो गए, 2H ये 4H ये हो गए, ठीक है, 2Na ये हो गए, 2Na ये हो गए, 2O ये हो गए, 2O ये हो गए, ठीक है। इसी तरह से और Cl2, 2Cl ये हैं और Cl2, तो इस तरह से ये बैलेंस समीकरण ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की। अब इसके बाद अगला है इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ये एक तो क्षारक है, ठीक है, और इसके बाद आता है विरंजक चूर्ण, इसके बाद आता है विरंजक चूर्ण का निर्माण। इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, स्पेलिंग शायद यही होगी, ब्लीचिंग पाउडर, BLEA होगा शायद, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, विरंजक चूर्ण। तो विरंजक चूर्ण नहीं पता होगा, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर ये पता होगा सबको। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद जो है अब एक आता है विरंजक चूर्ण, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण, इसकी बनाने की क्या विधि है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें एक यौगिक प्राप्त होता है CaOCl2 प्लस
H2O, ठीक है। कैल्शियम, एक ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों को मिला के बन गया CaOCl2 प्लस क्या बचा H2O, उसका वाटर मोलिक्यूल एक बन जाता है, ठीक है। तो इसके नीचे लिख लेना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, बुझा हुआ चूना भी कहते हैं इसे। तो क्लोरीन गैस कहाँ से आती है? जो इससे पहले जो अभिक्रिया कराई थी उसमें जो क्लोरीन गैस बनी थी, ठीक है, तो उसी अभिक्रिया से हम जो है, इसलिए मैंने कहा था कि नमक का जो है बहुत उपयोग किया जाता है और दूसरे यौगिकों को बनाने में। तो क्लोरीन गैस जो बनी थी उसी क्लोरीन गैस का उपयोग फिर क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण को बनाने में करते हैं, ठीक है। तो विरंजक चूर्ण के क्या क्या उपयोग होते हैं? इसके उपयोग इसका एक उपयोग होता है विरंजन के लिए, ठीक है ना, वस्त्रों को रंगहीन करने के लिए, ठीक है, वस्त्रों को रंगहीन करने के लिए, ठीक है। और वस्त्रों को रंगहीन करने के लिए इसके बाद जो है एक उपचायक के रूप में एज अ ऑक्सीडेंट, ठीक है। तीसरा है जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, ठीक है, वस्त्रों को रंगहीन करने के लिए उपचायक के रूप में, है ना, फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ रासायनिक उद्योग जहाँ होते हैं, और जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण के बाद जो है अब आता है इसमें, ये दूसरा था, अब इसमें तीसरा आता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसको कहते हैं हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या होता है? उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। तो टार्टरिक अम्ल क्या है? दुर्बल अम्ल है, और ये भी क्या है? ये दुर्बल क्षारक है, ठीक है। दोनों का मिश्रण होता है वो। तो पहले तो इसके बनाने की विधि देखते हैं हम, इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको हम जो हैं, इसको बनाने की विधि है NaCl प्लस H2O प्लस, तो इसको कैसे बनाया जाता है? सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक है, इनसे मिलाकर तो इसमें एक बनता है बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड, और इसके ही साथ बनता है NaHCO3, ठीक है। तो बेकिंग सोडा जो है उसको बनाने की अभिक्रिया ये है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया, ठीक है, इक्वल टू NH4Cl, ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, और ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। तो देखते हैं समीकरण बैलेंस्ड है या नहीं है। एक Na ये है, एक Na ये है, एक Cl ये है, एक Cl वो है, 2 H ये हो गए, 3 H ये हो गए, यानी कि टोटल 5 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन तो ये हो गए, एक हाइड्रोजन ये हो गया, 5 हाइड्रोजन इधर भी हैं, ठीक है।
कार्बन, एक कार्बन है, कार्बन इधर भी एक है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन ये हो गए और 1 ऑक्सीजन ये हो गया, 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इधर भी हैं, तो ये बैलेंस्ड है, ठीक है, ये समीकरण बैलेंस्ड है। तो इस तरह से ये बेकिंग सोडा बनाने की विधि है, ठीक है। अब जो है बेकिंग सोडा, इसके उपयोग क्या क्या हैं, तो देखो, एक उपयोग तो इसका जो है खस्ता पकोड़े बनाने में किया जाता है, ठीक है, खस्ता पकोड़े बनाने में, ठीक है, खस्ता पकोड़े बनाने में किया जाता है। दूसरा है भोजन को शीघ्रता से पकाने में, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा प्रति अम्ल के रूप में, प्रति अम्ल यानी एंटी एसिड के रूप में किया जाता है ना, जैसे कि मधुमक्खी का जैसे कहीं डंक काट दिया या चींटी होती हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, इसको लगा के जो है हम हल्का सा उस पर घाव पे लगाने से थोड़ा हमें आराम मिलता है। ये क्या होता है, उसके अम्ल को उदासीन करता है, तो प्रति अम्ल के रूप में। और चौथा है इसमें कि जैसे कि बेकिंग उद्योग में, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जैसे मैंने बताया था, सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल दोनों को मिला के जो है हम किसी कोई भोजन होता है, जैसे आटा हो गया, मैदा हो गया, है ना, इनमें डालते हैं हम जैसे, तो क्या होती है, एक अभिक्रिया होती है, एक अभिक्रिया होती है ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो जो आटा है जिसमें हमने डाला है या फ्लोर जो कुछ भी हम बनाते हैं उसमें उसको वो फुला देती है, स्पंजी बना देती है। जैसे ब्रेड होता है तो हमने ब्रेड को देखा है, ब्रेड कैसा होता है, उसमें जैसे छेद छेद से रहते हैं, है ना, तो वो छेद क्यों होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है अभिक्रिया के द्वारा, सोडियम बाई कार्बोनेट, जब इसको क्या है गर्म, जब ये गर्मी से, ठीक है, गर्मी से ये टूटता है, या इसको पानी में डालें तो तब ये टूटता है, ठीक है। तो टूटने के बाद ये सब बनाता है, उत्पाद बनाता है। तो इसमें जो CO2 होती है वो क्या करती है, स्पंजी रूप प्रदान कर देती है ना। तो इस तरह से ये, यानी कि वो इसे कहा जाता है बेक कर दिया उसे, है ना। तो इस तरह से जो है बेकिंग इंडस्ट्री में क्या है, इसका उपयोग है, ठीक है। तो आगे इसके बाद आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे उपयोग होते हैं बेकिंग सोडा के बाद जो है। अब आता है इसमें धावन सोडा, या इसे कहते हैं धोने का सोडा, ठीक है। इसका सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, Na2CO3। तो बनाने की विधि क्या है, बनाने की विधि सोडियम बाइकार्बोनेट से ही बनाया जाता है, जो इससे पहले जो समीकरण मैंने लिखाई थी, ठीक है, Na2CO3 + CO2 + H2O, यही समीकरण है। इसको थोड़ा 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसको जो है गर्म करते हैं जब, तो सोडियम कार्बोनेट हमें मिल जाता है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट
हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का एक उपयोग जो होता है वो सोडा अम्ल बनाने में किया जाता है, जो कि क्या होता है, अग्निशामक होता है। अग्निशामक यानी जैसे आग लग जाती है कहीं तो आग बुझाने में उसका काम हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी नोट कर लेना। इसके बाद जो है इसके क्या क्या उपयोग हैं, एक तो ये धोने के काम आता है। ठीक है, साबुन बनाने के, जो डिटर्जेंट बनाने के काम आता है ये। ठीक है, और इसका बाकी ये एंटी एसिड भी है। ठीक है, प्रति अम्ल के रूप में भी ये काम आता है। और तो पहला उपयोग है इसका जल की कठोरता दूर करने में, क्योंकि जैसे कुछ पानी जो होता है हार्ड वाटर होता है जैसे, तो झाग नहीं बनता है उसमें, तो हम क्या करते हैं डिटर्जेंट मिलाते हैं। तो डिटर्जेंट क्या है, वो यही है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो झाग से क्या होता है, फिर जो मैल होता है वो आसानी से निकल जाता है। दूसरा क्या है, बोरेक्स केमिकल होता है एक, बोरेक्स बनाने में। ठीक है, और कागज़ उद्योग में, कांच बनाने में, और साबुन बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग होता है। और बाकी एक किताब में भी लिखा हुआ है घरों की सफाई करने में, घरों की, या ऐसा लिख लें कि घर में सफाई में। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट के उपयोग हैं। पांचवा जो है अब इसमें आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसे सॉल्ट में POP भी बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये क्या होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, जिप्सम को, ये इसे जिप्सम बोलते हैं। जिप्सम को जो है 373 डिग्री केल्विन तक गर्म करने पर हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या होता है, गर्म करते हैं तो पानी जो है उड़ जाता है थोड़ा, इसका है ना, हट जाता है। तो इस तरह से जो है, अगर हम इसे दोबारा से पानी में डालें इसके चूर्ण को, तो फिर दोबारा से ये जिप्सम में बदल जाता है। ठीक है, इस समीकरण को जो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस समीकरण को जो है ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, देखो 2CaSO4 है, ये बीच में क्या है, एक बिंदा है। इसका मतलब ये है कि ये जो H2O है ये अलग है। ठीक है, ये इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक ही यौगिक नहीं है। ठीक है, एक ही यौगिक नहीं है, ये अलग यौगिक है, ये अलग यौगिक है, ये वाटर है, ये कैल्शियम सल्फेट है। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम गर्म करते हैं तो ये तो वैसा का वैसे रहता है, लेकिन एक H2O जो है निकल जाता है। ठीक है, एक H2O निकल जाता है, इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेट हो जाता है, एक H2O निकल जाता है और तब ये क्या बन जाता है, POB बन जाता है। ठीक है, ये भी जिप्सम ही है।
तो समीकरण को चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, दोनों एक ही हैं। ये समझाने के लिए मैंने बताया। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसके नीचे लिख देना कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। सल्फेट ये भी वही है, कैल्शियम सल्फेट ही है, लेकिन डिहाइड्रेटेड, ठीक है, डिहाइड्रेटेड है। उपयोग क्या है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम आता है, ठीक है, और क्या है, और सजावटी वस्तुओं को बनाने में के काम आता है। सजावटी वस्तुओं को बनाने के काम आता है ना। टूटी हुई हड्डियां, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी टूट जाती है तो वो जो हम पे जो प्लास्टर करता है ना, तो वो क्या होता है, पट्टी होती है, पट्टी में जो है चूर्ण होता है पीओपी का। पीओपी में क्या करता है, पानी में भिगाते हैं, पानी में भिगाने के बाद वो क्या हो जाता है, सूख के कड़ा हो जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है, तो वो वही होता है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने के काम आता है, ठीक है, और बाकी सजावटी वस्तुओं को बनाने के काम आता है, और भी कई सारे हैं उपयोग हैं। तो इस तरह से क्या है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाकी इस चैप्टर को आप घर में पढ़ेंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। यूट्यूब पे जो कमेंट्स बॉक्स दिया होता है उसमें पूछ सकते हैं, या अलग से व्हाट्सएप पे, या फिर जो मैं क्लास ऑनलाइन क्लास लूँगा, एक डाउट क्लियर करने के लिए एक क्लास लूँगा, तो उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा।